हम सभी चाहते हैं कि हम बहुत पैसा कमाएं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, ताकि उनको या हमको कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और बहुत सारी जो परिवार की ज़रूरतें हैं हम उनको आसानी से पूरी कर सकें। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस सपने को अपने को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि वो कुछ गलतियां करते हैं, उसकी वजह से अपना उनका जो सपना है पूरा नहीं होता है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने पैसे को कैसे संभाला जाए और कैसे स्मार्ट मनी मैनेजमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने पैसे को कैसे संभाला जाए और कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए ताकि हमारा पैसा दिन ब दिन ग्रो हो जाए, हमारी और हमारे परिवार की जो दैनिक आवश्यकताएं हो, जो सारी जरूरतें, सारे वांट्स अच्छे से पूरे हो सके। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप 10 लाख कमा सकते हैं या 20 लाख कमा सकते हैं। मैं ऐसा कोई जादू का तरीका बताऊंगी। तो दोस्तों देखिए, ऐसा कोई जादू का तरीका होता ही नहीं है कि आप जल्दी अमीर बन जाए। अमीर बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इस टाइम को हमें देना पड़ता है। तो ऐसे हम एकदम जल्दी अमीर बनने वाली पॉलिसीज वहीं मिलती हैं जहां रिस्क ज्यादा होता है। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं 1 महीने में आपके पैसे डबल कर दूंगा, तो ऐसे झांसे में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आज इसी वीडियो में मैंने यही टॉपिक लिया है क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था मुझे कि उनके कोई दोस्त हैं और उन्होंने बीमा कंपनी खोली थी। उस कंपनी में उस भाई ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। अब वो कंपनी दोस्त ने बंद कर दी है और उनका पैसा जो है, उनकी 5 साल की इन्वेस्टमेंट उसमें डूब चुकी है और वो 10 साल की इन्वेस्टमेंट थी उनकी। तो उन्होंने वो 5 साल का टाइम पीरियड हो गया, उसमें वो डूब गई है। उनको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है, तो 2.5 साल हो चुके हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा कि आप जब भी कमाते हैं और आपकी एज मान लीजिए 18 से 20 साल है, तो आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट और जल्दी से जल्दी सेविंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब हम लेट हो जाते हैं तो वो पैसा हमारा ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से लोग मतलब जैसे 40 या 45 के हो जाते हैं तब जाके उनको समझ आता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। और जिस टाइम में 18 या 20 साल की एज में रहते हैं तब वो यही सोचते हैं कि अभी हम कमा रहे हैं और अभी यंग हैं और जवान हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी कमाते हैं उस पैसे को अपने को सारे वांट्स में, अपने शौक में, नए फोन पर, नई गाड़ी पर लुटाते रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि आगे जाके हम बूढ़े भी होंगे और हमें रिटायरमेंट भी लेना पड़ेगा। एक आदमी मान लीजिए 50 या 60 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकता। जब उसके हाथ पैर बिल्कुल थक जाते हैं तो वो कमाना बंद कर देता है। मान लीजिए अभी आपकी जरूरतें 40 से 50 हजार में पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मान लीजिए आप 50 या 60 के हो जाएंगे तो क्या आपकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी? नहीं। तो आपको अपने रिटायरमेंट के लिए जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना और जल्दी से जल्दी सेविंग करना शुरू कर देना होगा। अगर हम ये जल्दी से सेविंग शुरू कर देते हैं और जल्दी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं तो इसमें क्या है कि जब हमारा पैसा जो है कंपाउंड होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये सबको जानना जरूरी है। जब आपका पैसा साल बाय साल कंपाउंड होता है तो इसमें आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। अगर आप 20 साल की उम्र से सेविंग करना शुरू कर देते हैं और ज्यादा नहीं, आप अपनी सैलरी का ज्यादा नहीं 20% भी हिस्सा अगर सेविंग करके और इन्वेस्ट करते रहते हैं तो वो आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो आप डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट करते समय ये ध्यान जरूर देना चाहिए, जिसकी जानकारी हो आपको उसी में इन्वेस्ट करें।
जिस इन्वेस्टमेंट की आपको जानकारी हो उसी में इन्वेस्ट करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट पर आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर जो बताते हैं कि इसमें लगा दो पैसा अपना, इस स्कीम में लगा दो, उस स्कीम में लगा दो, और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इस पर देख लिया हमने, सोशल मीडिया पर देखा और उसी स्कीम में हम अपना सारा पैसा लगा देते हैं और उस चीज की हमें जानकारी नहीं होती है, फिर भी हम अपना सारा पैसा उसमें लगा देते हैं, तो वहां हमारा पैसा डूब जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले जिसमें भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर जानकारी लीजिए और जानकारी लेने के बाद में ही अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट कीजिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि कुछ लोगों की जो कथाएं हैं सुन लेते हैं, सोशल मीडिया पर देख लेते हैं। जैसे वॉरेन बफेट के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट से वो करोड़पति बने, तो बहुत से लोग ऐसे बिना जानकारी के स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, उनके पैसे डेफिनेटली डूब जाते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं है, तो फिर बाद में यही रोना रहता है कि हमारा सारा पैसा इसमें डूब गया। और ये बात भी है, आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा थोड़ा लगाना है। 2-3 स्कीम में आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। ऐसा ना करें कि सारा पैसा आपने एक ही स्कीम में लगा दिया और आपका सारा पैसा वहां डूब गया। जो आपने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया और फिर उसको इतनी मेहनत करके बचाया और वो सारा का सारा पैसा आपका एक जगह ही डूब जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यही एक स्मार्ट मैनेजमेंट करने का तरीका होता है दोस्तों। इन तरीकों को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आप बहुत सारे पैसे डुबोने से बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमेशा अपने खर्चों को ट्रैक करें। ये मैंने हर वीडियो में बताया है आपको कि आप अपने घर में एक डायरी जरूर बनाएं। चाहे आप 20,000 कमाते हैं, चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं, चाहे आप 1 लाख कमा रहे हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन हमारा पैसा बच नहीं पाता और हमको पता ही नहीं चलता कि पैसा आने के बाद खर्च कहाँ हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आप कहीं पर भी थोड़ा सा, चाहे 10 रुपए खर्च करते हैं, चाहे 20 रुपए खर्च करते हैं, आपको उसको अपने एक नोट पैड पर जरूर लिखना है। और आजकल तो मोबाइल में भी बहुत सारी ऐसी ऐप हैं कि जिनमें आप अपना खर्चा ट्रैक कर सकते हैं। तो आप जहां भी अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, डेली के खर्चे लिखिए और मंथ के बाद उनको एक बार जरूर देखिए और सोचिए कि ये हाँ मेरा पैसा बच सकता था, मैंने यहाँ पर बेफिजूल खर्च कर दिया है। तो आप आगे जाके उस गलती को सुधार सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट मेरा ये है कि कभी भी दिखावे के चक्कर में आके अपना पैसा खर्च ना करें। दोबारा से सुन लीजिए ध्यान से, कभी भी दिखावे में आकर अपना पैसा खर्च ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए ये गाड़ी खरीदेंगे, वो गाड़ी खरीदनी है, शादी में इतना पैसा खर्च करना है, बर्थडे पार्टी में इतना खर्च करना है, ये सारी चीजें बेफिजूल की होती हैं। या जहां पर हमारा काम थोड़े पैसे से चल सकता है वहां हम चला सकते हैं। कि हम तो दूसरों को दिखाने के लिए, ये ज्यादातर लेडीजों में भी होता है कि दूसरों को दिखाने के लिए उसने ये साड़ी पहनी है मैं भी पहनूंगी, उसने ये गहना लिया है मैं पहनूंगी। अरे उसके घर शायद उसकी इनकम ज्यादा हो और खर्चे कम हो सकते हैं और आपकी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको उसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। और वो अपने खर्चे के अनुसार और अपनी इनकम के अनुसार मैनेज करते हैं। तो आपको किसी को भी शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ के चक्कर में आके अपना पैसा बिल्कुल बर्बाद कभी नहीं करना है। दोस्तों 5वां पॉइंट मेरा ये है कि दोस्ती और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखिए। जो मैंने बताया कि उस भाई का पैसा डूब गया है उस स्कीम में, तो आज मैंने ये पॉइंट वहीं से लिया है। दोस्ती और इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग रखिए, क्योंकि जो आप पैसा कमा रहे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत से कमाते हैं आप उस पैसे को, और बहुत ज्यादा मेहनत से उस पैसे को आप बचाते हैं। तो आप उस पैसे को, जैसे आपके दोस्त ने बोला कि मैंने एक बीमा कंपनी खोल ली है, आप इस बीमा कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दो। आप दोस्त को नाराज नहीं करना चाहते और आपने अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। 5 या 6 साल के बाद, मान लीजिए 6 महीने के बाद वो कंपनी बंद हो जाती है या आपका दोस्त छोड़ देता है, तो उस पैसे का जिम्मेदार कौन होगा? अगर मिलेगा तो उसमें से आधा अधूरा पैसा मिलेगा आपको। उसकी जो ब्याज, जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो मिलना भाड़ में गया, और उसके बाद आपका पैसा डूब गया वो अलग। तो आप अपनी दोस्ती यारी एक जगह और अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी सेविंग एक जगह
पैसा अलग और दोस्ती अलग। ना कभी दोस्ती में आकर ऐसा करना है, कोई कमेंट ऐसा नहीं करना है कि चल तुझे 1 लाख की जरूरत है, मैं दे देता हूँ, तू काम चला लेना। अपना बजट बिगाड़ के आप किसी को पैसे देते हैं, वो पैसे लेने के टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ में, उसका बिहेवियर बहुत बढ़िया रहेगा। जब आप पैसे देकर जब मांगेंगे ना, तब वो बताएगा आपको कि वो कैसा है। तो आप पैसे और यारी दोस्ती को हमेशा अलग रखिए। दोस्तों, छठवां पॉइंट मेरा ये है कि अपनी जो इनकम है उसको हर साल ग्रो करने की कोशिश कीजिए। अब वो इनकम आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, मुझसे ज्यादा, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि आप कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप बचा सकते हैं। आप पैसे बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर आप बेहतर वो कर सकते हैं, अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे करके आप वहां पर अपना प्रमोशन पा सकते हैं। तो आपकी सैलरी जो है साल बाय साल बढ़ती जाएगी। और आप वहां वो नहीं कर सकते तो अपना कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपकी इनकम बहुत होती है। कैसे भी करना है, लेकिन आपको जो अपनी इनकम है उसको हर साल ग्रो करना है। ग्रो करने से ये होता है दोस्तों, आप हमेशा, जैसे मान लीजिए पिछले साल आपने हर महीने अपना 20% सेव किया, तो आगे आपकी इनकम ग्रो हो जाएगी तो आप उसमें से 30%, 40% भी सेव कर सकते हैं। जितना पैसा आप सेव करेंगे उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, तो आप उतने जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। 7वां पॉइंट मेरा ये है कि अपनी लाइफ को हमेशा इंजॉयमेंट से जिए। अब इंजॉयमेंट से कैसे जिए, ऐसे दुखी नहीं होना है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा था कि मैं 20 साल में ये काम कर लूंगा और वो नहीं हो पाया, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पाया, या आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई, या आपका पैसा इतना जितना आपने सोचा था उतना नहीं बढ़ पाया, या आपने जो काम सोचा था वो नहीं हो पाया, तो आप उन चीजों को लेके क्या करते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं। तो वो काम भी नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। लाइफ को ज्यादा नहीं, अपना 10% या 5% जो भी सैलरी का आपका बचता है उसको आप अपनी इंजॉयमेंट में हर मंथ में लगा सकते हैं। कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आप कोई और इंजॉयमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप अपने लिए कोई गैजेट खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं करें कि आप गैजेट खरीदें तो 1 लाख का मोबाइल ले लिया या 1 लाख की टीवी ले ली, ये चीजें सब फालतू की होती है। आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कहीं घूमने जाना है जा सकते हैं, कहीं पर भी पार्टी करनी है थोड़ा मोड़ा आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप बचाने में और सेविंग करने में ही लगे रहो, थोड़ा लाइफ को भी इंजॉयमेंट बनाइए और कंफर्टेबल बनाइए। तो ये मेरे कुछ 7 पॉइंट थे। अगर ये इनमें से आपको कोई भी पॉइंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।